हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेन गेज के बारे में देखा कि स्ट्रेन गेज को पढ़ने के लिए उसके पहले हमें क्या क्या और जानना चाहिए। जैसे व्हाट इज स्ट्रेन्स हमने देखा। स्ट्रेन में हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखा, लैटरल स्ट्रेन देखा, दोनों के बीच में रिलेशन देखा जिसे हम पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने हुक्स लॉ देखा। हुक्स लॉ में देखा हमने कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हमने देखा स्ट्रेस is directly proportional to strain। ये फोर्स बाय एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। फिर हमने पॉइजन्स रेशियो देखा था, न्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एल बाई एल डिवाइडेड बाई डेल्टा डी बाई डी, जिसमें ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये लेटरल स्ट्रेन। तो ये चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद हमने गेज फैक्टर देखा था जिसको सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेन गेज। बट एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है स्ट्रेन गेजेस के लिए, इसको गेज फैक्टर। हम कभी इसे मोस्टली लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू ये होता है डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई मैकेनिकल स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं गेज फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 2 न्यू प्लस डेल्टा रो बाई रो डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, जिसमें ये है रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ लेंथ, ड्यू टू चेंज ऑफ लेंथ। ये है रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ एरिया। ये है रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, इसी को बोलते हैं। ये रेजिस्टिविटी होता है ना, रेजिस्टिविटी। तो इस रेजिस्टिविटी की चेंज होने की वजह से जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है उसको इसमें कंसीडर करते हैं। इसी को हम पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसके साथ ही हमने डेरिवेशन किया था इस गेज फैक्टर का कि कैसे हम आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए से हमने इसका डेरिवेशन किया था, ये भी आपने देखा था। फिर हमने देखा था कि मेटालिक जो स्ट्रेन गेजेस होते हैं उनका जो गेज फैक्टर होता है वो 2 to 4 की रेंज में होता है, और सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका लिए काफी हाई होता है, 130 प्लस होता है ये सेमीकंडक्टर्स के लिए। ये मेटालिक के लिए हो गया और ये सेमीकंडक्टर के लिए हो गया। अनअकैडमी के कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं फॉर गेट 2023 इलेक्ट्रिकल के लिए, जो कि 15 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप 10% ऑफ चाहते हैं तो आप विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करें। सेम ईसीई के लिए भी आपके बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सेम कोड यूज करना है, विद्या ट्रांस लाइव। इंडिया की टॉप फैकल्टी अनअकैडमी में पढ़ा रही है, तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। सेम आपके कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी डिटेल आप देख पा रहे होंगे। 15 दिसंबर से आपके CSIT मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और EC के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो आपका कोई फ्रेंड भी है जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो उसको आप बता सकते हो कि आप अगर विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम आते हैं अब एक स्पेसिफिक, अभी कोई डेफिनेशन जानना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज इज बेसिकली a device when it is subjected to some force, that means if there is a stress there will be a change of strain। तो स्ट्रेन गेज एक डिवाइस है कि जब हम कोई भी इस पे लोड देते हैं या कोई स्ट्रेस करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आता है जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो उसी को मेजर किया जाता है, उसी को कैलिब्रेट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेन गेज, उस डिवाइस को।
आप डे टू डे लाइफ में आप लोग इसको क्या कहते हैं इजीली देख सकते हैं। जब भी आप कभी भी ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे तो कुछ भी परचेज करने के लिए आजकल आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो होती है, ईवीएम, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, अरे सॉरी, ईडब्ल्यूएम, ईडब्ल्यूएम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो होती है, ये स्ट्रेन गेज के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। आप उस पर कुछ भी वेट रखते हैं, फिर वो वेट क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट होता है, वो कैलिब्रेट होके वो रेजिस्टेंस जो चेंज होता है वो कैलिब्रेट होके वेट के रूप में आपको वहां पे शो होता है। आ, आप गोल्ड की शॉप पे जाएंगे, वहां पे भी माइक्रो स्ट्रेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ही प्रीशियस है और बहुत कम कम मेजर करना होता है, तो वहां पे भी आपको स्ट्रेन गेजेस ही होते हैं जो सेमीकंडक्टर, भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस वहां पे यूज किए जाते हैं। और आप डेली डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं, कभी आप लोग हाईवेज पे जाते होंगे तो वहां पे आपको कहीं कहीं दिखाई देता होगा कि धर्म कांटा, जहाँ पे ट्रक्स का मेजरमेंट किया था, ट्रक मतलब नीचे प्लेट होती है बस केवल, उसके ऊपर ट्रक जाके खड़ा हो जाता है और सीधे उसका मतलब कितने टन का वेट है वो बता देता है। तो वो धर्म कांटा भी, वो भी स्ट्रेन गेजेस का ही एक एप्लीकेशन है। तो अभी हम इसको और आगे देखेंगे कि क्या होता है, मतलब स्ट्रेन गेजेस। अब कितने टाइप के स्ट्रेन गेजेस होते हैं ये पहले हम देखते हैं। तो टाइप्स कितने होते हैं, तो पहला एक अनबॉन्डेड मेटल वायर टाइप स्ट्रेन गेज। ये स्ट्रेन गेज होता है कि नहीं, दो पिलर्स के बीच में अगर क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं एक वायर बांध दिया और फिर उसके बाद इसमें कुछ भी स्ट्रेस देते हैं, इसको हम इधर खींच रहे हैं या इधर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इस ये मतलब एक तरह से अनबॉन्डेड मेटल वायर जो है, ये किसी भी अनबॉन्डेड इन द सेंस कि किसी भी मटेरियल के ऊपर बॉन्ड नहीं किया गया है, ये जस्ट स्ट्रेच किया गया है। ये प्रैक्टिकली यूज आजकल यूज नहीं होता है, बट एक दिस इज अ टाइप ऑफ, सो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं बस आपको जानने के लिए। फिर दूसरा आता है बॉन्डेड मेटल वायर टाइप। ये जैसे कोई भी बैकिंग मटेरियल होगा, इसके ऊपर वायर ऐसे ऐसे करके रहेंगे, ये कोई वायर है और इसको इस बैकिंग मटेरियल के ऊपर हमने चिपका दिया, तो ये क्या हो गया, बॉन्डेड मेटल वायर टाइप। ये भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट मोर देन इससे ज्यादा तो यही यूज होता है। अब तीसरा जो टाइप होता है बॉन्डेड मेटल फॉइल टाइप, सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रेन गेज ये है। ये कोई भी एक बैकिंग मटेरियल पे ये ऐसे ही करके, आप लोगों ने पीसीबी देखा होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उसी पीसीबी की तरह क्या कहते हैं इसको डिजाइन किया जाता है, जैसे पीसीबी होता है, ये ऐसे ही करके, ये पोर्शन इसका मोटा रहता है, ये लेंथ। अब ये इस पे हम क्या कहते हैं, अगर इधर से फोर्स दें, इसको कंप्रेस करें या इसको स्ट्रेच करें, तो इसके स्ट्रेन में चेंजेस आता है। ये थर्ड टाइप हो गया। उसके बाद फोर्थ वन बॉन्डेड सेमीकंडक्टर। ये बॉन्डेड सेमीकंडक्टर भी आप देख सकते हैं कि सेम एज जैसे मेटल का फॉयल है वैसे सेमीकंडक्टर, ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि हाई गेज फैक्टर होता है, तो माइक्रो स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं आप इससे। बट डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो जैसे ही मतलब टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे ये क्या कहते हैं स्ट्रेन भी शो करने लगेगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर एक आता है डिफ्यूज्ड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर टाइप
स्ट्रेन गेज। ये क्या होता है कि जैसे कोई एक मटेरियल है, ये डायाफ्राम जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे हम देखेंगे कि कैसे इसका, इसमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स को डिफ्यूज कर दिया जाता है ऐसे ही, किसी बैकिंग मटेरियल के ऊपर सेमीकंडक्टर्स को डिफ्यूज कर दिया जाता है। फिर जब हम मुंह से किसी माइक्रोफोन में बोलते हैं तो इधर प्रेशर जब ऐसे जाता है तो ये डायाफ्राम ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है, और इस वजह से इसमें क्या कहते हैं, स्ट्रेन आता है, और इस स्ट्रेन को हम इस तरह के मटेरियल से मेजर करते हैं। तो अभी जो हमने पांचों टाइप के देखे उसमें से बॉन्डेड मेटल फॉइल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है स्ट्रेस एनालिसिस के लिए, जो ट्रांसड्यूसर है। तो अभी हम अब इसके आगे हम देखेंगे कि कुछ चीजें होती है जैसे गेज लेंथ, एक टर्म आता है गेज लेंथ। अभी मैं आपको स्ट्रेन गेजेस के जो टर्मिनोलॉजी है उसमें क्या 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 क्वेश्चंस में क्या क्या वर्ड्स आते हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो गेज लेंथ ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, गेज लेंथ भी। तो प्रॉपर एक किसी भी स्ट्रेन गेज के गेज लेंथ का जो प्रॉपर चॉइस होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गेज लेंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि एक बॉन्डेड मेटल फॉइल स्ट्रेन गेज, तो अच्छा, तो अभी हमने देखा था बॉन्डेड मेटल फॉइल गेज, स्ट्रेन गेज। तो उसमें अभी आप देख रहे हैं कि इस ये जो बॉन्डेड मेटल फॉइल स्ट्रेन गेज है, इसमें हम गेज लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। अगर हम ये एरिया ज्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, और ये लेंथ अगर हम क्या कहते हैं ज्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। अभी अगर हम इस पे स्ट्रेस इधर की तरफ देते हैं तो ये इस पोर्शन में क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कम है, तो स्ट्रेन रेजिस्टेंस रेजिस्टिव स्ट्रेन जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन है वो कम आएगा, और इस पोर्शन में ज्यादा। तो जो हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रेन एरर आएगा, जो ट्रांसवर्स एरर, ट्रांसवर्स एरर आएगा वो कम आएगा, हमें केवल रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस लेंथ हमको मिलता रहेगा, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है। तो ये गेज लेंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है कि कैसे है। तो क्या होता है, स्ट्रेन इज टू बी मेजर्ड एट द लोकेशन वेयर मैक्सिमम स्ट्रेस। अब ये जब कभी आप कैंटिलीवर बीम में देखेंगे कि अगर ये कोई कैंटिलीवर बीम है और इसमें हमको क्या कहते हैं स्ट्रेन लगाना है, अब हम स्ट्रेन गेज कहाँ पे लगाएं, यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं। तो स्ट्रेन अब यहाँ पे सबसे जो इसका हिंज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रेस होता है, तो इसलिए हम हमेशा स्ट्रेन गेज को एकदम एंड पोर्शन पे लगाएंगे, यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा स्ट्रेस फील होगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं स्ट्रेन गेज में यहाँ पे स्ट्रेस लगाते हैं। अब ये स्ट्रेन गेज जो जिस मटेरियल के ऊपर बना होता है, ये बैकिंग मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सीधे सीधे क्या कहते हैं एक्सपोज जो हम इसको करते हैं, तो ये बैकिंग मटेरियल ही डायरेक्टली एक्सपोज होता है हमारे स्पेसिमेन, जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है उसके सीधे एक्सपोजर। मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, जिसपे हमें स्ट्रेन मेजर करना है इसके ऊपर, तो ये जो बैकिंग मटेरियल होगा इसके ऊपर ही चिपका के रखा जाएगा। तो इसी वजह से ये बैकिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये आइसोलेट करता है मेटालिक स्ट्रेन गेज को स्पेसिमेन से। तो इसीलिए क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एडहेसिव के थ्रू चिपकाया जाता है। अब ये एडहेसिव क्या करता है कि एडहेसिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे एडहेसिव को चिपका कैसे छोड़ दिया जाता है 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे बाद हम देखते हैं कि इस एडहेसिव की वजह से तो कोई स्ट्रेन इसमें नहीं आ गया। अगर कोई स्ट्रेन एडहेसिव की वजह से नहीं आया तो फिर हम इसके बाद आगे इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं और आगे स्ट्रेन मेजर करते हैं इस स्ट्रेन गेज के थ्रू। तो ये तो अभी सब स्ट्रेन गेज का मतलब बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा था कि क्या है स्ट्रेन गेज और स्ट्रेन गेज। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में सिलिकॉन जो होता है वो इसके बेसिक मटेरियल होता है इसके बनाने में। सिलिकॉन का यूज हम करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को बनाने के लिए, और यूजुअली सेमीकंडक्टर डोप किया जाता है बोरान के साथ। सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन को बोरान के साथ डोप किया जाता है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर
पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज बन जाता है। और सिलिकॉन को जब आर्सेनिक के साथ डोप किया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज बन जाता है। अब रेजिस्टेंस ऑफ पी टाइप, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है जब हम स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस देने से पी टाइप सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है जब हम स्ट्रेस देते हैं। तो अभी आपने देखा था कि मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो होता है वो स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए तो बहुत अच्छा होता है, बट इसके कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं उसकी वजह से हमें इसे बहुत ही कॉशन के साथ यूज करना पड़ता है। जैसे सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है इसका टेम्परेचर सेंसिटिव, मतलब ये काफी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए हमको सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज यूज करने के साथ साथ कुछ डमी गेजेस भी यूज करने पड़ते हैं। अब डमी गेजेस क्या होते हैं? ये डमी गेजेस टेम्परेचर कंपनसेशन का काम करते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पे हमको स्ट्रेस का एनालिसिस करना है। कोई मान लीजिए ऐसे सिलेंड्रिकल कोई भी जगह है, सिलेंड्रिकल कैसा भी हो, तो यहाँ पे हमको स्ट्रेस का एनालिसिस करना है। अब अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेन गेज ऐसा लगा देंगे जो कि स्ट्रेस मेजर कर रहा है, तो टेम्परेचर, अब हम एक ऐसा स्ट्रेन गेज भी रखेंगे जो इसके पास में ही रखेंगे, बट उसके ऊपर हमारा स्ट्रेस नहीं लगेगा, बस केवल हम उसको पास में ऐसे रखेंगे जो केवल इसके टेम्परेचर को सेंस कर पाएगा। तो वो केवल टेम्परेचर कंपनसेशन का ड्यू टू टेम्परेचर उसके अंदर जो रेजिस्टेंस का चेंज आएगा उसको करने के लिए। अब हम इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें एक व्हीट स्टोन्स ब्रिज में इसको हम देखेंगे कि कैसे। ये एक व्हीट स्टोन्स ब्रिज है। दो तरह के हो सकते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज, एक बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। सबसे पहले हम बैलेंस्ड कंडीशन में देखेंगे कि क्या होता है। रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, ये VA सप्लाई वोल्टेज, I1, I2, I3 और I4। तो इस ब्रिज को बैलेंस होने की कंडीशन में क्या चाहिए, हम कर देते हैं A, B, C, D। वोल्टेज एट बी एंड डी, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर हमारा वोल्टेज सेम हो जाएगा तो ये ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन, इधर क्या कहते हैं कोई करंट नहीं आएगा और ये ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे VS वोल्टेज आ रहा है, तो अगर जितना ड्रॉप यहाँ हो रहा है वोल्टेज का उतना ही ड्रॉप सेम ड्रॉप यहाँ पे हो जाए तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज बराबर है। तो यहाँ का ड्रॉप I1 R1 इक्वल टू I4 R4। एक तो इस कंडीशन में भी बैलेंस, या तो फिर यहां से ये ड्रॉप और यहां से ये ड्रॉप, मतलब सी पॉइंट से बी तक का ड्रॉप और सी पॉइंट से डी तक का वोल्टेज ड्रॉप अगर ये सेम हो जाए तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। I2 R2 इक्वल टू I3 R3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो I1 R1 डिवाइडेड बाई I2 R2 इक्वल टू I4 R4 डिवाइडेड बाई I3 R3। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, इसमें इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो I1 इक्वल टू I2 एंड I4 इक्वल टू I3 इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में तो अभी हम फिर क्या ये दोनों ये सब
ये कट जाएगा, तो R1/R2 इक्वल टू R4/R3। अब हम इसको एक कर सकते हैं, R1 इक्वल टू R2/R4/R3। अब हम देखते हैं कि R1 को अगर हम कोई RX एज्यूम कर सकते हैं, R1 को हम कोई RX एज्यूम कर सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि RX हम मान के चल हम एज्यूम करते हैं कि RX कोई स्ट्रेन गेज है। तो अगर R1 ये RX इक्वल्स टू R2/R4 डिवाइड बाई R3। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हम टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हमारा इसमें चेंज ये स्ट्रेन गेज है, तो अगर हम R2 में चेंज करें या R4 में चेंज करें तो फिर क्या कहते हैं, टेम्परेचर कंपनसेशन किया जा सकता है। तो डमी गेजेस को हम या तो R2 में लगा सकते हैं या फिर R4 में लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी हम डमी गेज लगा सकते हैं, कहीं एक ही जगह लगाएंगे। इस डमी गेज के थ्रू ही हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर कंपनसेशन करते हैं। तो इसी को कभी कभी हम लोग बोलेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर कंपनसेशन। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज में ये एक्टिव गेज हो जाएगा, ये डमी गेज हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम चार के चारों एक्टिव गेज यूज करते हैं ज्यादा आउटपुट वोल्टेज पाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्ट्रेन गेजेस को व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कैसे अप्लाई करके हम ब्रिज वोल्टेज जो है ये यहाँ पे जनरेट करेंगे और फिर उसका हम यूज है ओपैम्प में करेंगे। यहाँ से जो हमें ब्रिज कोई वोल्टेज मिलेगा इसको हम लेके जाएंगे ओपैम्प में, फिर ओपैम्प से हम आगे का फर्दर प्रोसेसिंग हम अगले क्लास में देखेंगे कि हम कैसे कैसे इन चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।